चलिए रुख करते हैं देहरादून का, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां लगातार जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के नाम के सस्पेंस अब खत्म हो चुके हैं। आशा नौटियाल को बनाया गया है केदारनाथ सीट से प्रत्याशी। विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद सीट लगातार खाली थी और उपचुनाव में कई सारे नामों पर लगातार चर्चा भी जारी रही। केदारनाथ सीट पर हो रहा है उपचुनाव, सारे कयासों पर, सारे संदेहों पर विराम लग चुका है और आशा नौटियाल को बनाया गया है केदारनाथ सीट से अधिकृत प्रत्याशी। विधायक शैला रानी के निधन के बाद से लगातार सीट खाली थी और कई सारे नाम लगातार चर्चा में बने रहे, लेकिन आखिरकार सभी कयासों पर विराम लग गया और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है और आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी। विधायक शैला रानी के निधन के बाद से लगातार सीट खाली थी और उपचुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी भी जारी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये सूची आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रत्याशी का नाम शामिल है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। अवनीश गुप्ता, ब्यूरो चीफ देहरादून, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, जिस तरह से हम जानते हैं केदारनाथ में जो उपचुनाव होना था उसको लेकर कई सारे नाम लगातार चर्चा में बने रहे, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने नाम की घोषणा कर दी है और सभी कयासों पर विराम लग चुका है। जी बिल्कुल ईशा, देखिए यहाँ पे अगर केदारनाथ उपचुनाव की केदारनाथ जो सीट है ये काफी हॉट सीट मानी जा रही है और अगर प्रतिष्ठा की सीट कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये देखा जाए चुनौतीपूर्ण सीट कहा जा सकता है। इसमें मुख्यमंत्री की जो साख है वो पूरी तरीके से इस पे निर्भर करती है केदारनाथ सीट पर, क्योंकि पहले ही यहाँ पे जो है सियासी गलियारों में हलचल तेज थी कि किसको मैदान में उतारेंगे। इसके लिए बाकायदा जो है कई दौर की बैठकें भी हुई है और पैनल पे जो है नाम यहाँ पे कई लोगों के नाम यहाँ पे भेजे गए थे जो दावेदारी के लिए प्रबल माने जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से केदारनाथ की बात जो करे तो चुनौतीपूर्ण सीट है, उसको लेके कोई भी जो है यहाँ पे जो है हिलावाली नहीं कर सकती थी भाजपा सरकार। तो उनके लिए बैठकों का दौर था। कल भी यहाँ पे जो है जिस तरीके से सदन में बैठक हुई है इनकी, तो उसमें जो है यहाँ पे जो अब जो संचय था वो पूरी तरीके से जो है खत्म कर दिया गया है। जो यहाँ पे आशा नौटियाल है वो पेरूर यहाँ पे जो महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष रही है और पहले भी यहाँ पे 2002 से 2007 तक केदारनाथ की जो है यहाँ पे विधायक रही है, उनपे यहाँ पे जो है बीजेपी ने दांव खेला है। जी अवनीश, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन अगर बात की जाए पूर्व विधायक की जिनका निधन हो चुका है, उनके वक्त में समीकरण माने जा रहे हैं कुछ और थे और अब जब नया प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने वहां से घोषित किया है तो अब वहां पे समीकरण कुछ और होंगे। कितना ज्यादा चैलेंजिंग ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है? देखिए ईशा, यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे पहले भी जो है यहाँ पे उपचुनाव को लेकर हल चल रही है, केदारनाथ को खास करके यहाँ पे विपक्ष लगातार हमलावर होता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने एक यहाँ से शिला ले जाके यहाँ पे नए मंदिर की जो है दिल्ली के अंदर यहाँ पे स्थापना करने की बात की थी, उसको लेके यहाँ पे जो है यहाँ पे फजियत झेलनी पड़ी थी। आखिर में जो है बैकफुट पे जो है पुष्कर सिंह धामी को आना पड़ा, उनको कहना पड़ा था कि ये केदारनाथ धाम नहीं है, ये केवल उसका स्वरूप है। तो तमाम चीजों को लेके यहाँ पे, और ये आस्था से जुड़ी हुई सीट मानी जा सकती थी, क्योंकि केदारनाथ जो है पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी आस्था जो है जुड़ी हुई है। उसको लेके यहाँ पे जो विपक्ष है वो लगातार जो है इसको कैश कराने की नौबत उसमें लगा हुआ था कवायद में, और लगातार जिस तरीके से वहां पे विकास की बात करें, और जहां तक पहले जो पूर्व विधायक रही है इनकी शैला रानी, वो यहाँ पे काफी जमीन से जुड़ी हुई मानी जाती थी, उनका जो है यहाँ पे अपना वर्चस्व था, उसको लेके यहाँ पे जो है बीजेपी इसीलिए निश्चित दिखाई दे रही है। और जो ये यहाँ पे जो अब जिनको आशा नौटियाल है, ये वहां पे केदारनाथ सीट से पहले भी जो है विधायक रह चुकी है 2002 से 2007 तक, और जो जिसको कांग्रेस के मैदान में उतारा वो हालांकि जो है 2022 के चुनाव में जो है वो तीसरे स्थान पर रहते कांग्रेस सीट से, उनके ऊपर दोबारा जो है जो कांग्रेस ने अपना दांव खेला है। अब ये बोलो तो जिस तरीके से वहां पर समीकरण बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा जो है उसको यहाँ पे जिस तरीके से महिला की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, उसको लेकर मैदान में जरूर उतरेगी। जी बिल्कुल अवनीश, जिस तरह से आपने बताया काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कार्य किए हैं उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।